बहुत कम लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनमें से एक आप हैं। आपको पता है कि आपकी हर चीज जो है वो जमीन से मिलती है हमें। हीरे जेवरात, खाना पीना, सब्जियां, हर चीज जमीन से ही जुड़ी हुई है। जमीन और आखिर में आप जाते ही जमीन में हैं। मुझे अपनी औकात जो है वो बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं हर चीज को बहुत करीब से देखती हूँ, महसूस करती हूँ। और मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज तब आया, आज से 4-1 साल पहले मैंने एक सीरियल किया फंसी बारी का लिखा हुआ मोहब्बत जाए भाड़ में। तो वो कब्रिस्तान में उसकी शूट की हमने मोहब्बत जाए भाड़ की 3 दिन। और वो दिखाया कि वो लड़की जो है अपनी मोहब्बत जो है वो कब्र में जाके दफना देती है। अच्छा, वो खुदी हुई कब्र के ऊपर बैठ कर रात के 3 बजे तो लोग बड़े खौफजदा भी होते हैं। पहले मैं हुई जब मैंने अजीब से पढ़ी दुआएं पढ़कर मैं चली गई और कब्र के ऊपर बैठ के जब मैंने सीन परफॉर्म किया तो मुझे अपनी इंसान की औकात क्या है, इंसान किस बात पे इतराता है, खुदा की कसम मुझे आज तक नहीं पता चला। मैं भी इतराती थी लेकिन सही मुझे पता चला जब मैंने उस कब्र का साइज देखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि रेशम का नाम साइमा है। आज आप सब भी जान गए होंगे। आज रेशम से पूछते हैं कि साइमा कहीं खोई तो नहीं रेशम में? कभी भी नहीं। बड़ा मुश्किल होता है कि आप यकीन करें, रोज एक सेट पे जाना, साइमा को साइड पे करना, उस कैरेक्टर को ओढ़ना, फिर कैमरा ऑफ होना, फिर साइमा में वापस आना। कभी ऐसा हुआ कि बाजी ने कहा कि आज साइमा कार नहीं आई, आज रेशम कार आई है? कभी हुआ? शायद वो कभी एक आध दफा फील कर लेती हैं। फिर वो जब कोई डायलॉग बोलती है ना कि आज तो मैंने रेशम लगी है, तो फिर मैं कहती हूँ खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मैं कभी भी रेशम नहीं, मैं रेशम बन के भी गई। ये नाम जो है ना मुझे खुदा ने दिया है, ये उसकी रहमत है, वरना मेरी ना कोई हैसियत थी, ना मेरी कोई औकात है, बेशक ना कभी मेरी ये औकात हो सकती है। बहुत यंग एज में अपने माँ बाप को खोया मैंने जी, मैं 7 साल की थी जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी और अब्बू को तो मैंने देखा नहीं, अपने वालिद साहब को। और इस बाप के रिश्ते की क्या फीलिंग्स होती है मुझे पता ही नहीं है। मैं लोगों के बाप को देखती हूँ, बच्चों की उंगलियां पकड़ के स्कूल से लेके जाते थे। खैर मेरी बाजी मुझे लेने आती थी। तो बाजी के लिए तो फिर ये कहना बिल्कुल हुआ ना, किसी पैदा नहीं किया, पाला तो बाजी। मैं उनको कहती बाजी जरूर हूँ लेकिन मेरे लिए वो माँ है और रहेंगी जिंदगी भर। बड़ा टिपिकल सा सवाल है लेकिन लोग जानना चाहते हैं, रेशम क्यों नहीं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पा रही? क्या जिंदगी की तलखियां जिस वजह से अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो इस रिश्ते को आगे? बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है जब आप शादी करते हैं, आप एक फैमिली बनाते हैं, फिर उसके बाद मजीद फैमिली बढ़ती है। क्यों, व्हाई? ऐसा नहीं कि मैं शादी नहीं करना चाहती, बड़ा अहम सवाल है जो मुझसे हर इंसान पूछता है और मैं उनसे एक ही जवाब देती हूँ कि कुछ चीजें आपके बस में होती नहीं है, वो तय ऊपर होता है, वो जोड़े आसमानों पर बनते हैं। और मुझे वाकई पता है, मैं बचपन से ही कहावत सुनती आ रही थी कि क्या वाकई जोड़े आसमानों पर बनते हैं? नहीं, ये मेरा तो बीच में सादिक है कि जोड़े आसमानों पे बनते, क्योंकि मेरी शादी इसी तरह झटपट हुई थी। क्योंकि जिस वक्त कोई अच्छा इंसान मिला, इंसान का बच्चा, मैं हमेशा लोग हंसते हैं मेरे इस बात पे कि मैं इंसान के बच्चे के साथ शादी करना चाहती हूँ, वो जो कि बहुत कम है, बहुत रेयर है कि मिल जाए। तो क्योंकि बहुत नफ्सा नफ्सी का दौर है और एक पैकेज मुझे चाहिए जो जिसमें सिंसेरिटी है, लॉयल्टी है, मोहब्बत है और जाहिर है शादी का बोझ भी उठा सके। तो वो जिस दिन मुझे किसी में मिल गई तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी शादी करने में। पहले चलते ही बुक्स की तरफ। अच्छा, यहाँ पे बुक्स आपको कम नजर आएंगी? हाँ, बिल्कुल। रोज मैं कोई ना कोई किताब, क्योंकि रेशम के पुराने वाले घर में मैं जा चुकी, इस घर में तो मैं पहली दफा आई। पुराने वाले घर में मैं गई हुई हूँ और वहाँ तो मैंने बकायदा लाइब्रेरी देखी। वो घर बाजी का था। हाँ, और सारी जिंदगी बहन के घर में रही हूँ, तो ये घर बाजी ने मेरे लिए बनाया। हाय हाय, फैज साहब को बहुत दिल से चाहा है आपने और घोल के पिया है। उनको भी पढ़ा है मैंने, परवीन शाकिर को बहुत पढ़ा है, अहमद फराज साहब और फराज साहब को भी पढ़ा है। और ये शौक मुझे तब पैदा हुआ जब मैं अपने उस्ताद को बहुत लुकअप करती थी, अयूब खावर साहब को। तो वो एक शायर आदमी है, तो मैं उन जैसी बन नहीं सकी क्योंकि मैं खुद को कहती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आर्टिफिशियल सी जिंदगी होती है स्टार्स की, मेरी नहीं है। आपकी नहीं, ये मैं कहने वाली आपकी नहीं। आप बड़े मजे से कह देती मैंने जस्ट मैट्रिक किया, तो मैट्रिक डिग्रियां लेकर आ जाते हैं, आपने तो वो भी नहीं लाने की कोशिश करी। क्यों?
मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये झूठी चीजें अपनाई और ये आर्टिफिशियल, ये देर तक नहीं चलता सादिया। अपने जब हमसाए की बात करते हैं तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब हम उनसे और दूसरी चीजें सीखते हैं तो ये भी सीखना चाहिए कि वो अपने पुराने आर्टिस्टों को किस तरह लेके चलते हैं, अपने सीनियर्स को किस तरह रिस्पेक्ट देते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके फिल्मों में आज भी गोविंदा आपको दोबारा से नजर आता है, आज भी शर्मिला टैगोर दोबारा से नजर आती है, पुराने जितने भी उनके लोग थे वो सब नजर आना शुरू उनके फिल्म में एज बैरियर नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ है कि अच्छा ये अब इस एज का हो गया तो ये सिर्फ माँ का रोल ही कर सकती है, ये सिर्फ बाप का रोल ही कर सकता है। फिल्म से किनारा कशी कर ली क्यों? तो इसलिए सादिया के काम बहुत बुरा हो रहा था और मेरे मिजाज का काम नहीं हो रहा था, तो मैं हर उस जगह से किनारा कशी कर लेती हूँ जहाँ मुझे पता चले यहाँ मेरे मिजाज के लोग नहीं है, मेरे मिजाज का काम नहीं है। तुमने भी फिल्मों में काफी बोल्ड सीन फिल्माए, अब कहीं जाके होता है कि यार नहीं, गलत जगह थी, गलत जगह टाइम वेस्ट कर दिया? नहीं, उन फिल्मों में जहाँ पे कुछ ऐसी फिल्में की मैंने जिस बुरी फिल्मों का मैं हिस्सा बनी, मुझे उसका दुख है, लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है कि 8-9 साल मैंने काम नहीं किया, बीच में निकाल लिया अपने, मैंने खुद को वहां से ले आई। प्यार जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। आपकी जिंदगी में प्यार ने कभी कभी करवट ली या आपने अपने सारे दरवाजे बंद ही रखे थे हमेशा? नहीं नहीं, प्यार ने करवट जरूर ली है, ऐसा नहीं है कि। उस करवट पे बाजी का रिएक्शन कैसा आता था? बड़ी बहन बनती थी या दोस्त बन के फौरन चीजों को हैंडल करती थी? माँ भी बनती है, दोस्त भी बनती है, बड़ी बहन भी बनती है। उन्होंने हमेशा मुझे कहा है, अभी भी मुझे बहुत मैं तंग होती हूँ उनके सवाल से कि प्लीज अब सेटल डाउन हो जाओ, अब शादी करो। मैंने कहा बाजी इंसान के बच्चे से करनी, मैंने कोई ऐसे रागी से तो नहीं कर लेनी ना, ये जिंदगी का सवाल होता है। लेकिन डांटती है मुझे पंजाबी में, तुम क्या सुना इतना दोस्ती ना करे। फिर होती है ना, फिर होती है। हाँ, मैंने असल में वो तकलीफ आपको ज्यादा तंग करती होगी ना, जो हर्ट होती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही तो नहीं ना बहनें होती है ना, तकलीफ तो वही वाली थी। चले बाहर चलते हैं आज प्लीज। अब प्यार पे थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। ऐसा नहीं सादिया कि मैंने मोहब्बत नहीं की, मोहब्बत की थी लेकिन बस मिली नहीं, क्योंकि हर मोहब्बत आपको मिलती थोड़ी है। सही, मैं नहीं झूठ बोलती कि हाय मैंने तो मोहब्बत नहीं की और ये मैं इन चीजों से। मोहब्बत तो बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, आपको अपने आप से प्यार करवाता है। मोहब्बत तो ऐसा रिश्ता है। तो जनाब, ये रिश्ता क्या था, कैसे था और वो मोहब्बत क्यों ना मिल सकी? मुझे पता है ये सारे सवालात आपके दिमाग में अभी जाग उठे हैं, तो इन सारे सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे। पूछूंगी मैं रेशम से, फिलहाल वो चाय बना रही है, जरा चाय मुझ तक पहुंच जाए, फिर यही सवाल उन तक लेके जाएंगे कि क्या वजह थी कि मोहब्बत ना मिल सकी। इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम था या फिर उस मोहब्बत को इतनी मुकम्मल खातून जो थी वो हजम नहीं हुई कि नहीं भाई ये तो बहुत मुकम्मल है, ऐसा तो नहीं था कुछ। कई माओ को होते हैं। अच्छा, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि जो ये स्टार है वो दिल रखती है, वो मोहब्बत करना जानती है, वो घर संभालना जानती है। लोग समझते हैं कि अच्छा ये फिल्म एक्ट्रेस है तो ये क्या घर संभालेगी, ये तो जैसे इसकी तो शादी होनी नहीं चाहिए। बड़े कम लोग होते हैं जिनको मोहब्बत रास आती है और मिल जाती है।